हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे अष्टांग हृदय का, उसमें थोड़ा सा रह गया है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है 2 प्रकार के रोग अधिष्ठान। तो रोग अधिष्ठान होते हैं आश्रय स्थान, जहाँ पर रोगों का आश्रय होता है। तो 2 आश्रय स्थान होते हैं रोगों के, काय और मन। तो रोग के कितने अधिष्ठान होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो आपको याद करना है। उसके बाद है मानसिक दोषों का परिचय। जब हमने ये कहा कि रोगों के 2 अधिष्ठान होते हैं, काय और मन, तो मन में कौन कौन से दोषों की वजह से होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो मन के 2 दोष बताए गए हैं, रज और तम। लेकिन मन के गुण 3 हैं, सत्व, रज और तम। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपको समझना है कि मन के दोष तो 2 हैं, रज और तम, लेकिन गुण 3 हैं, सत्व, रज और तम। उसके बाद है रोगी की परीक्षा। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो आप कैसे चेक करेंगे कि इसको क्या डिजीज़ है। तो उसके लिए आपको दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये 3 चीज़ें करनी है जिससे रोगी की परीक्षा की जाती है। दर्शन, स्पर्शन, सबसे पहले हम पेशेंट को देखेंगे, उसके बाद हाथ से छूकर देखेंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे। रोग से पीड़ित शरीर वाले की परीक्षा इस तरह से की जाती है। उसके बाद है कि रोग की परीक्षा के आधुनिक उपकरण। अगर आपको किसी पेशेंट को चेक करना है तो आप उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें थर्मामीटर, उसके बाद है स्टेथोस्कोप, उसके बाद है एक्सरे, कार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड, लिटमस पेपर, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। उसके बाद है रोग की परीक्षा। इससे पहले हमने पढ़ा था रोगी की परीक्षा, जिसमें हमने पढ़ा था दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। अब है रोग की परीक्षा, तो इस दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। वो है रोगी की परीक्षा और ये है रोग की परीक्षा। तो रोग की परीक्षा करने के लिए हमें निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय तथा संप्राप्ति नामक रोग ज्ञान के द्वारा रोग की परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये 5 स्टेप है, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय और संप्राप्ति। उसके बाद है देश भेदों का वर्णन। तो आयुर्वेदीय दृष्टिकोण के अनुसार देश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक है भूमि देश, दूसरा है देह देश। हमने पढ़ा देश 2 प्रकार का होता है, भूमि देश और देह देश। तो भूमि देश के बारे में अब हम डिटेल पढ़ रहे हैं। तो भूमि देश 3 प्रकार का बताया गया है, जांगल देश, आनूप देश और साधारण देश। तो जांगल देश में क्या होता है, यहाँ पर हवा चलती है। आनूप देश में कफ दोष की प्रधानता रहती है और साधारण देश में तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भूमि देश कितने प्रकार का है, जांगल देश, आनूप देश और साधारण देश। उसके बाद इन देशों में कौन कौन से दोष की प्रधानता बताई गई है। ठीक है। उसके बाद है काल के भेद। तो आयुर्वेद में काल 2 प्रकार का माना जाता है, क्षण अर्थात प्रातः काल, और दूसरा होता है रोग की अवस्था का काल। इन दोनों कालों के अनुसार चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। तो काल के 2 भेद बताए गए हैं, क्षण और रोग की अवस्था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं औषध के भेद। तो औषध 2 प्रकार की बताई गई हैं, शोधन, जो वमन, विरेचन आदि विधियों से दोष को निकालना शोधन कहा जाता है, और शमन, जो दोषों को शांत करने का उपचार होता है। तो 2 प्रकार की औषध होती हैं, एक तो होती है शोधन और एक होती है शमन। शारीरिक दोषों की चिकित्सा कैसे की जाती है। शरीर संबंधी दोषों की उत्तम चिकित्सा क्रमशः इस प्रकार बताई गई है कि वात दोष की चिकित्सा वस्ती द्वारा होती है, पित्त की चिकित्सा विरेचन प्रयोग तथा कफ दोष की चिकित्सा वमन प्रयोग है, तथा वात दोष में तेल, पित्त दोष में घृत और कफ दोष में मधु का प्रयोग शमन चिकित्सा है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से दोष की चिकित्सा क्या है और शमन चिकित्सा क्या है।
ठीक है, वैसे भी मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, याद तो करना ही है, ये तो नहीं छोड़ सकते। उसके बाद है मानसिक दोषों की चिकित्सा। तो मानसिक रज तथा तम दोषों की उत्तम चिकित्सा है धैर्य से व्यवहार करना और आत्मा आदि विज्ञान का विचार कर कार्य करना। ठीक है, उसके बाद है चिकित्सा के 4 पाद। तो चिकित्सा कर्म के 4 विभाग माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? भिषक, यानी भिषक कहते हैं हम वैद्य या चिकित्सक को। दूसरा है द्रव्य, मैनफल आदि वमन कारक अर्थात शोधन द्रव्य। उसके बाद है उपस्थाता, उपसमीपे तिष्ठतीति। ठीक है, उसके बाद है रोगी। तो इन चारों में प्रत्येक में 4 गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि चिकित्सा के पाद होते हैं 4। कौन कौन से? भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। उसके बाद जब हम इन चारों को पढ़ेंगे तो इनमें 4 गुण और बताए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, अगर आप श्लोक याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप श्लोक याद कर लेंगे तो आपको जो इनके 4 बताए गए हैं गुण वो याद हो जाएंगे डायरेक्टली। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वैद्य के 4 लक्षण। तो जो वैद्य होता है उसके 4 लक्षण होते हैं दक्ष, तीर्थ, दृष्टकर्मा और शुचि। दक्ष कहते हैं चिकित्सा कर्म में कुशल, तीर्थ आचार्य, ठीक है, दृष्टकर्मा चिकित्सा की विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो, और शुचि कहते हैं शरीर तथा आचरण से पवित्र हो। इसका श्लोक था, वो आप याद कर पाएँ अच्छी बात है, वरना ये हिंदी में तो आपको याद करने ही है। इसके चारों जो लक्षण बताए गए हैं दक्ष, तीर्थ, दृष्टकर्मा और शुचि। उसके बाद है औषध द्रव्य के 4 लक्षण। क्या क्या है? बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और योग्य। मुझे तो क्या है, श्लोक बहुत इजी लगते हैं इसके याद करने में, क्योंकि अगर आप श्लोक याद कर लेंगे तो आपको क्या है, ये भूलने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि ये जो लक्षण है वो कौन से उसका है, कौन से पाद का है। इसलिए क्या है, अगर आप श्लोक याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो श्लोक ज़्यादा सिंपल लगता है इनमें याद करना। जैसे औषध का है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और योग्य होना चाहिए। ठीक है, बहुकल्प का मतलब होता है जिसे हम स्वरस, क्वाथ, क्वांट, अवले, चूर्ण आदि रूपों में दिया जा सकता है। बहुगुण होता है जो औषध के सभी गुणों से संपन्न हो। संपन्न यानी गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो, और योग्य जो रोग, रोगी, देश काल आदि के अनुकूल हो। उसके बाद है परिचारक। परिचारक को उपस्थाता भी कहते हैं। उसके 4 लक्षण हैं, पहले इसका श्लोक देख लेते हैं। अनुरक्तः शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त रोगी से स्नेह रखने वाला, शुचि खान पान औषध खिलाने साफ सफाई रखने वाला, दक्ष यानी कुशल, और बुद्धिमान यानी कि सूझबूझ वाला होना चाहिए। उसके बाद है रोगी के 4 लक्षण। तो रोगी के 4 लक्षण का श्लोक है, आढ़यो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापकः सत्व वानपि। आढ़य यानी धन जन आदि से संपन्न, भिषक वश्य यानी वैद्य की आज्ञा औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला, ज्ञापक यानी अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो, तथा सत्व मानसिक शक्ति संपन्न अर्थात चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से ना घबराने वाला हो। तो यहाँ पर हमने चिकित्सा के 4 पाद पढ़ लिए, और जो उनके 4 पाद थे उनके जो 4 लक्षण हैं वो भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद है साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद। तो साध्य तथा असाध्य इस प्रकार रोग के 2 भेद होते हैं। इसके भी पुनः 2 भेद होते हैं, सुख साध्य एवं कष्ट साध्य। उसके बाद और पुनः 2 भेद होते हैं, याप्य और अनुक्रम, या इसे प्रत्याख्य भी कहते हैं। सुख साध्य रोग के लक्षण यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि जिस रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने में समर्थ हो, युवक हो, जितेंद्रिय हो, इस तरह से आप उसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के 2 भेद हैं, साध्य और असाध्य।
इनके भी पुनः दो भेद होते हैं, सुख साध्य एवं कष्ट साध्य। उसके बाद इनके पुनः दो भेद और होते हैं, याप्य और अनुक्रम। अनुक्रम को प्रत्याख्य भी कहते हैं। उसके बाद है सुख साध्य रोग के लक्षण। तो यहाँ पर सुख साध्य रोग के लक्षण दिए गए हैं। लक्षण हैं जैसे रोगी का सभी प्रकार की चिकित्सा व्याधियों को सहन करने में समर्थ हो, युवक हो, जितेंद्रिय हो, जिस रोग के उत्पादक हेतु रूप आदि थोड़े एवं सामान्य हो। इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब है कष्ट साध्य रोग के लक्षण। तो कक्ष का अर्थ होता है कष्ट। कष्ट साध्य रोग वे होते हैं जिनमें शस्त्र, क्षार, अग्नि, कर्म तथा विष आदि के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कष्ट साध्य रोग के लक्षण बताए गए हैं। फिर है याप्य रोग के लक्षण। फिर है प्रत्याख्य रोग के लक्षण। उसके बाद लास्ट में बताए गए हैं त्याज्य रोगी। त्याज्य रोगी वो चिकित्सक को चाहिए कि निम्नलिखित प्रकार के रोगियों की चिकित्सा ना करें। ठीक है, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो हमने अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।